अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट जुनेद गोरी और एक मर्तबा फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक नई रेसिपी के साथ। आज की वीडियो में हम बनाएंगे ड्राई केक बिना ओवन के। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हम बनाएंगे बिना ओवन के ड्राई केक। बहुत ही आसान रेसिपी है, तो जल्दी से चलते हैं बिना वक्त जाया किए हम किचन की तरफ और सीखते हैं ड्राई केक, जो कि बहुत ही मजेदार है। जी तो दोस्तों, आज जो हम आपको रेसिपी बताने जा रहे हैं, ये ड्राई केक और फ्रूट केक दोनों को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले हम नोट करेंगे इंग्रेडिएंट्स जो हमें दरकार होंगे। मैदा 2 कप, आम का गूदा या पल्प हमको चाहिए 1 कप, तेल या घी 1 कप, चीनी हमें चाहिए तकरीबन 1.5 कप, वनीला एसेंस 2 टेबलस्पून, बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून और बेकिंग सोडा आधा टीस्पून। लिक्विड मिल्क हमें चाहिए या दूध 1 कप, अंडे हमें चाहिए 2 अदद। जी तो अंडे की सफेदी और जर्दी, उसका येलो पार्ट और व्हाइट पार्ट हम अलग-अलग कर लेंगे। अभी हमें जरूरत होगी एक ब्लेंडर की। सबसे पहले हम अंडे की सफेदी को डालेंगे ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिए कि सफेदी और जर्दी, व्हाइट एंड येलो पार्ट को अलग-अलग हम ब्लेंड करेंगे। व्हाइट पार्ट को ब्लेंड करने के बाद हम इसमें येलो पार्ट को ऐड करेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैंगो के पल्प को और इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। डेढ़ कप चीनी शामिल करने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल को यूज करेंगे और इसको भी इन तमाम चीजों के साथ ब्लेंड कर लेंगे। इन सब चीजों को इसी तरतीब के साथ आपने ब्लेंड करना है। अभी हम इस सारे मैटर को निकाल लेंगे एक बाउल में। इसके बाद हम मैदे में शामिल करेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा और हाफ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। ये हमेशा याद रखें कि मैदे को हमेशा छान लेना है इस्तेमाल करने से पहले। इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी 2 चम्मच हम लेंगे वनीला एसेंस और उसको हम शामिल कर लेंगे उस मैटर में जो कि हमने ब्लेंड किया हुआ था। और चम्मच के साथ उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें साथ साथ मैदा को थोड़ा थोड़ा करके इस मैटर में मिक्स करेंगे। एक साथ सारा मैदा नहीं डालना क्योंकि उससे गुठलियां बन जाएंगी और हमने इसको अच्छे से चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है इस मैटर में। अभी 2 कप जब हमने मैदा शामिल कर लिया तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मिल्क थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे, लिक्विड मिल्क।
लिक्विड मिल्क हमारा तकरीबन आधा कप यूज हुआ है, क्योंकि इसमें हमने मैंगो का पल्प डाला था। अगर हमने फ्लेवर डाला होता तो ये पूरा 1 कप दूध जो है वो इस्तेमाल होता। हम एक पैन ले लेंगे नॉन स्टिक और उसमें हम ऑयल से ग्रीसिंग कर लेंगे। एक ब्रश की मदद से हम इसमें अच्छे से ऑयल लगा देंगे। इसमें हम इसी के साइज का बटर पेपर इस्तेमाल करेंगे। अगर बटर पेपर आपके पास नहीं है तो सिंपल पेपर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको ब्रश के साथ अच्छे से ऑयल लगा देंगे। ये बिल्कुल बटर पेपर की तरह ही काम करेगा। अभी वो तमाम मैटर जिसको हमने ब्लेंड किया था और उसमें मैदे को मिक्स किया था उसको इसमें शामिल कर लेंगे। इसकी थिकनेस को आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा थिक भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है।